स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 में आज क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। यूज सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस एंड टेबल्स टू इवालुएट द फॉलोइंग एंड डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब इस एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व कर देंगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि डायरेक्ट आप लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करोगे। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर फाइंड करनी है तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाय, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या चुका है, और अगर मैं इंटीग्रेशन फाइंड कर दूंगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन वापस होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट भी आप इसको टेंजेंट इनवर्स से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसको ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ हमारे पास है 16, यहाँ हमारे पास क्या है 16 है। तो इस इंटीग्रल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बात भी याद रखना है कि जब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे वो डिवीजन में है या अंडर रूट फॉर्म में हो, तो इसी केस में हम x को सपोज कर देंगे ए टेंजेंट थीटा। इसको हम काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, चाहे ये अंडर रूट में हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो इसमें x की जगह मैं क्या सपोज करूँगा, ए टेंजेंट थीटा सपोज करूँगा। और यह मैं ए टेंजेंट थीटा क्यों सपोज करूँगा, इसलिए सपोज करूँगा, तो यह मैं x इक्वल टू ए टेंजेंट क्यों सपोज करूँगा, इसलिए सपोज करूँगा कि ये इसी फॉर्म के साथ मैच करता है। सो अब देखिए, यहाँ पे मैं लिख दूँगा x इज़ इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ये मैंने सपोज किया। ठीक है, तो यहाँ a की जगह हमारे पास क्या आ चुका है, 4 आ चुका है, तो मैं लिख दूँगा x इज़ इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा। ये हुआ हमारे पास x, इसको इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, अब इस x की जगह मैं 4 टेंजेंट थीटा लिख दूंगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा। ठीक है, तो हम इसकी डेरिवेटिव्स फाइंड कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसकी डिफरेंशिएशंस कर दो, तो ये हो जाएगा dx डिवाइड बाय डी थीटा इज़ इक्वल टू 4 डी बाई डी थीटा टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या है, ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा इज़ इक्वल टू 4 डॉट सीकंड स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सीकंड स्क्वायर थीटा है। तो डी एक्स हमारे पास बन जाएगा डी एक्स इज़ इक्वल टू 4 सीकंड स्क्वायर थीटा एन टू डी थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। सो अब ये इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा। तो देखो, इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो डी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी एक्स की जगह मैं लिख दूंगा, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मैंने डी एक्स की जगह वैल्यूज लगा दी है, डी एक्स की वैल्यू है। और यहाँ पे देखो, x को मैंने क्या सपोज किया था, x को मैंने सपोज किया था ए टेंजेंट थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, मतलब 4 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सिम्प्लिफिकेशंस कर दे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 4 सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय 16 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय 16 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इससे मैंने 16 कॉमन लिया, ठीक है। अब ये भी याद रखना है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है सीकन स्क्वायर थीटा का। तो इस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सीकन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। और यहाँ ये 4 16 के साथ कैंसिल हुआ तो ये बना 1/4 सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय इस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह क्या लिख दो, सीकन स्क्वायर थीटा लिख दो। तो ये सीकन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा। तो अब सीकन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हुआ। ये 1/4 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल इनटू डी थीटा, यहाँ पे 1 रह गया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस सी। जिस तरह 1 का x है तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन किया होगा वो थीटा ही होगा। अब देखिए, मतलब ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है। यहाँ पे मैं थीटा की जगह वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगा, यहाँ मैं थीटा की जगह क्या करूँगा, वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने x को क्या सपोज किया था, x को हमने सपोज किया है x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा। तो मैं इसी से थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो जाएगा। और ये टेंजेंट जब शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे तो ये बन जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय 4। सिर्फ ये TAN यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थीटा रह जाएगा। तो ये टेंजेंट जब शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x बाय 4। अब ये हमारे पास जो थीटा है, इस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, टेंजेंट इनवर्स x बाय 4 प्लस सी। और डायरेक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये इसका एक जनरल फॉर्म बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम्स है साइन x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो इसी में हम सपोज कर देंगे cos x को एज ए u या v सपोज करो, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव जो है वो sin x है। तो यह sin x भी इसमें कवर हो जाएगा और ये cos स्क्वायर x प्लस u ये भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं सपोज कर दूंगा, सपोज cos x इज इक्वल टू v, या मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू cos x। सही, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अच्छा यहाँ पे तो मतलब cos x को मैंने v सपोज किया, इसकी जगह मैं v लिख दूंगा, लेकिन dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dv बाई dx इज़ इक्वल टू cos x की डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x है, ठीक है। अब ये dx डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो dv बन जाएगा
माइनस साइन एक्स इनटू डी एक्स। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रिप्लेस करो इस इंटीग्रेशन में। इंटीग्रल हमारे पास है इंटीग्रल साइन एक्स डिवाइड बाय कास स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, अच्छा साइन एक्स डी एक्स अच्छा ये माइनस बी शिफ्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह इस साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं डी वी लिख दूंगा, ये डी वी हुआ। और कास स्क्वायर एक्स, कास एक्स को हमने क्या सपोज किया है, वी सपोज किया है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बना, अब हमारे पास इंटीग्रेशन बन गया इंटीग्रल डी वी डिवाइड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर। ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया। तो यहाँ पे दोबारा सब्स्टिट्यूशंस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग v की जगह ए टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हो, तो फिर आप लोगों ने ये याद रखना होगा कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स किसकी इक्वल है। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स इक्वल है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा, वो होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये जो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर है ये इसके साथ मैच करता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा माइनस इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर इनटू डी वी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स वी प्लस सी। और v को मैंने क्या सपोज किया है, v को मैंने cos x सपोज किया है। तो v की जगह वापस लिख दो cos x प्लस सी। इस v की जगह मैंने वापस क्या लिख दिया, cos x लिख दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हुआ इसी प्रॉब्लम्स का। थर्ड प्रॉब्लम्स को देख लो। अच्छा, इसी सी पार्ट में हम क्या सपोज कर देंगे, तो ये हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ई पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4। मतलब एक पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आएगा तो उसको हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो इस e पावर 2x को मैंने क्या लिख दिया, e पावर x होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो अब इसमें मैं ये इस e पावर x को v सपोज करूँगा। सपोज e पावर x इज इक्वल टू v। आप इसको t भी सपोज कर सकते हैं, u भी सपोज कर सकते हैं, कोई भी नाम आप लोग इसको दे सकते हैं, लेकिन मुझे v पसंद है तो इसलिए मैं इसको v कहता हूँ। या मैं लिख सकता हूँ v इज़ इक्वल टू ई पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस e पावर x की जगह तो मैं v लिख दूंगा, लेकिन इस dx की जगह हम क्या लिख देंगे, तो इसकी डेरिवेटिव्स फाइंड कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dv बाय dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव है ई पावर एक्स, और ये डी एक्स इधर डिवीजन फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो डी वी बन जाएगा ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, मतलब इसमें मैं कैसे सपोजिशंस अप कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, ये e पावर x हमने क्या सपोज किया है, e पावर x को हमने v सपोज किया है। तो इस e पावर x की जगह वापस लिख दो v डॉट डी एक्स, और ये v मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा,
डी वी डिवाइड बाय वी एन टू डी एक्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये वाला इंटीग्रल है, इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ई एक्स होल स्क्वायर -4, इसमें हम सब्स्टिट्यूशंस कर देंगे, मतलब वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। तो देखो डी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी एक्स की जगह मैं लिख दूंगा डी वी डिवाइड बाय वी। इस डी एक्स की जगह मैं ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डी वी डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय अंडर रूट, यहाँ पे देखो e पावर x को मैंने क्या सपोज किया है, e पावर x को हमने सपोज किया है v, तो इस e पावर x की जगह आ जाएगा v होल स्क्वायर -4, v होल स्क्वायर -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंप्लीफिकेशंस कर दो। सिंप्लीफिकेशन में इस तरह कर सकता हूँ कि ये v भी डिवीजन में है, तो इसको मैं इस तरतीब में लिख सकता हूँ इंटीग्रल डी वी डिवाइड बाय वी अंडर रूट वी स्क्वायर -4, इसको मैंने इस तरतीब से लिखा। ठीक है, अब देखिए इस टर्म्स का इंटीग्रेशन मैं कैसे फाइंड करूँगा। इस टर्म्स का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये याद रखना होगा कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन आप इस टर्म्स का इंटीग्रेशन वापस ये आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ 1 की जगह 4 आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है, मतलब हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/x n टू एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर इंटीग्रल 1/x एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर अंडर रूट, ये इक्वल होगा 1/a सीकेंट इनवर्स x बाई a। ये किसकी इक्वल होगा, 1/a सीकेंट इनवर्स x बाई a। तो यहाँ a की जगह क्या आ चुका है, यहाँ a की जगह 4 आ चुका है, मतलब इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, इंटीग्रल डी वी डिवाइड बाय v अंडर रूट v होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे a स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है, तो इस 4 को मैंने a स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस a4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। तो अब आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर किसकी इक्वल है, 1/a सीकेंट इनवर्स x बाई a। यहाँ पे अगर सिंपल 1 होता तो फिर तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते, लेकिन बात इसमें एक ही है कि यहाँ पे सपोज़ 1 के अलावा 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो फिर मैं क्या लिख दूँगा। तो ये वाला इंटीग्रल यूज़ कर दो, तो ये किसकी इक्वल है, 1/a सीकेंट इनवर्स x बाई a। तो यहाँ a की जगह आप 2 लिख दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 सीकेंट इनवर्स x बाई 2। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस x को सॉरी ये यहाँ पे x नहीं, ये यहाँ पे v है, तो ये v हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस v की जगह मैं क्या लिख दूंगा, v की जगह मैं e पावर x लिख दूंगा। तो इस v की जगह e पावर x लिख दे, तो ये बन जाएगा 1/2 सीकेंट इनवर्स e पावर x बाई 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले v को e पावर x सपोज करना है बना। अब ये जो इंटीग्रेटेड टर्म्स है, ये इंटीग्रेटेड टर्म्स इसके साथ मैच करता है, 1 डिवाइड बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 के साथ ये सीकेंट इनवर्स x की इक्वल है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस टर्म्स का इंटीग्रेशन फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट को देख लो।
अच्छा, इस टर्म्स का इंटीग्रेशन मैं कैसे फाइंड करूँगा? हमारे पास है 2x प्लस 5 डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो इसकी ये वाला जो टर्म्स है 5, इस 5 को मैं लिख दूँगा इंटीग्रल इस तरह 2x प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, ठीक है। इस 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया? इस 5 की जगह मैंने सबसे पहले लिख दिया 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 मैंने क्यों लिखा? मैं तो 2 प्लस 3 भी लिख सकता था, 3 प्लस 2 भी लिख सकता था, ठीक है, 1 प्लस 4 भी लिख सकता था, लेकिन इसलिए क्योंकि जब मैं इसको अब अलग अलग लिख दूंगा, मतलब अलग अलग, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसको एक तरतीब से लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा 2x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस 2x प्लस 4 को मैंने अलग लिख दिया, और इस 1 को भी मैं लिख सकता हूँ इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 into dx, ठीक है। अब मैंने इसको अलग क्यों लिख दिया और यहाँ मैंने 4q लिख दिया? इसलिए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और 4x का डेरिवेटिव है 4, तो वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन को मैं अलग सॉल्व कर दूंगा और इस इंटीग्रेशन को मैं अलग सॉल्व कर दूंगा, फिर लास्ट में हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इसको I1 का नाम दे दो और ये हमारे पास I2 हुआ, मतलब फर्स्ट इंटीग्रल और ये इंटीग्रल। तो I1 जो है इसको मैं अब लिख सकता हूँ इस तरह 2x प्लस 4 dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ इसकी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? कि अगर लोअर टर्म्स का डेरिवेटिव अपर मौजूद होगा तो फिर हम लोअर टर्म्स का क्या लेंगे? नेचुरल लॉग लेंगे। इसके लिए आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ln x की डेरिवेटिव क्या है? 1 ओवर x है, तो 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव क्या है? x का डेरिवेटिव है 1, वो ऊपर मौजूद है। तो जब लोअर टर्म का डेरिवेटिव अपर मौजूद होगा तो हम इसका क्या लेंगे? नेचुरल लॉग लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करनी है तो फिर आप लोग इसमें ये वाला टर्म्स v सपोज करोगे। सपोज v इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको मैंने v सपोज किया। इसका डेरिवेटिव ले तो dv बाई dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 0, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होगी, x का डेरिवेटिव 1 है, तो ये बन जाएगा dv इज़ इक्वल टू 2x प्लस 4 इंटू dx, ठीक है। अब देखो, अब इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को यहाँ पे रिप्लेस करो, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो इंटीग्रल I1 है 2x प्लस 4 dx, 2x प्लस 4 dx की जगह मैं dv लिख दूंगा। यहाँ पे क्या है? 2x प्लस 4 dx, और यहाँ 2x प्लस 4 dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा? dv लिख दूंगा। और इस टर्म्स को मैंने क्या सपोज किया है? इस टर्म्स को हमने v सपोज किया है, तो ये हो जाएगा v, ठीक है। तो ये क्या बना? dv डिवाइड बाय v। तो देखो इस केस को देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 1 ओवर x dx किसकी इक्वल है? 1 ओवर x dx इक्वल है ln x का, ठीक है। तो
डी वी डिवाइड बाई वी, डी वी डिवाइड बाई वी बन जाएगा एल एन वी अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। 1/x डी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, या 1/v से क्या हो जाएगा, एल एन वी हो जाएगा। अब v को मैंने क्या सपोज किया है, v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो दोबारा v की जगह वैल्यूज़ लगा दो तो I1 बन जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हमारा इंटीग्रल हुआ इसी टर्म्स का, ठीक है। अब मैं इस टर्म्स का इंटीग्रेशन भी फाइंड कर दूंगा, तो देखो इस टर्म्स का इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड कर देंगे, इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये I2 इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो देखो इस 5 को उसी तरह हम स्प्लिट कर देंगे, मतलब इसको मैंने एग्ज़ाम्पल में भी किया था इसी प्रॉब्लम्स को, तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें ये जो तीन टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको हम लिख देंगे इस तरह इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 1, और इस 1 पे भी मैं स्क्वायर ले सकता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अब देखिए इसकी जब हम दोबारा एक्सपेंशन कर देंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर की, तो इससे वापस ये वाले टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो अगर डायरेक्ट सोल्यूशन फाइंड करनी है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ कर दोगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है टेंजेंट इनवर्स x बाई ए का, किसकी इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाई ए का। और अगर सब्स्टिट्यूशन से करनी है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मैच करता है। तो हमने कहा था कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो एक्स को हम क्या सपोज करेंगे, एक्स को हम सपोज कर देंगे ए टेंजेंट थीटा। तो अगर सब्स्टिट्यूशन से करनी है, अगर इसको आप लोग बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करोगे तो फिर क्या करना है, फिर इसको x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा भी सपोज कर सकते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करनी है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है तो फिर वैसे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप लोग v सपोज कर सकते हैं। तो सपोज करो एक्स प्लस 2 को v सपोज कर दे, ठीक है। तो जब x प्लस 2 को मैंने v सपोज किया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डी वी डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वी इज़ इक्वल टू डी एक्स। इस x प्लस 2 को हम v सपोज कर देंगे, तो इस x प्लस 2 की जगह तो मैं v लिख दूंगा, लेकिन इस dx की जगह हम dv लिख देंगे। तो इस टर्म्स का मैंने डेरिवेटिव्स लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, dv इज इक्वल टू dx। अब यहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट करूँगा, देखो इस इंटीग्रेशन में जब मैं रिप्लेसमेंट कर दूँगा तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो आ जाएगा इंटीग्रल dx की जगह क्या लिखना है, dv लिखना है। x प्लस 2 को मैंने क्या सपोज किया है, v सपोज किया है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये v स्क्वायर प्लस 1 यहाँ इसके साथ मैच करता है, ये v स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ क्या करता है, मैच करता है। सो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स v प्लस c।
और v को हमने क्या सपोज़ किया है, v को हमने सपोज़ किया है x+2। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स v प्लस x+2 प्लस सी। और यहाँ पे आप लोग ये सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, x = a टेंजेंट थीटा। दोनों केस में इसका आंसर सेम आएगा। और इस x+2 को भी आप लोग सिंपल v सपोज कर सकते हैं, मतलब इस मेथड से भी ये ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे भी इस तरह भी कर सकते हैं। अगर ट्राइगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करनी है तो फिर इस तरह करना है। अब देखिए, अब मैं इसको कंबाइन करूँगा, i = i1 प्लस i2। तो i1 की वैल्यू क्या है, i1 की वैल्यू है ln x² प्लस 4x प्लस 5 और i2 की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स x+2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट हो। अब लास्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। अच्छा, पार्ट ई को मैं कैसे सॉल्व कर दूंगा? इस पार्ट ई को मैं मतलब लिख सकता हूँ इस इंटीग्रेशंस को इंटीग्रल 2 + x डिवाइड बाय √4। यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x + x²। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, फिर मैं इसको तरतीब में लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, x+2 dx डिवाइड बाय √4 माइनस x² प्लस 2x। ठीक है, मैंने इसको अगेन तरतीब में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये इनकम्प्लीट है, ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट टर्म्स है। तो मैं इसके साथ लिख दूंगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1²। मैं इसके साथ 1² को ऐड भी कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x+2 dx डिवाइड बाय, और बाद में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे 1q ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इसकी मतलब रीजंस क्या हो सकती है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1² माइनस 1²। ठीक है, तो इसमें ये वाले जो टर्म्स है x² प्लस 2x प्लस 1, इस x² प्लस 2x प्लस 1 x+2 dx डिवाइड बाय √4 माइनस ये हो जाएगा क्या, x+1² माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस x+1² की जब मैं दोबारा एक्सपेंशन कर दूंगा तो इससे वापस x² प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, और ये माइनस ये वाला माइनस है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, इंटीग्रल x+2 dx, ये माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा √4 माइनस x+1² और माइनस इंटू माइनस से +1 आ जाएगा। अब इस 4 + 1 को मतलब ऐड करो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x+2 इंटू dx डिवाइड बाय √5 माइनस x+1²। ठीक है, अब देखो, अब ये जो x+2 वाला टर्म्स है, इस x+2 वाले टर्म्स को मैं लिख दूंगा इस तरह, x+1 प्लस 1 dx डिवाइड बाय √5 माइनस x+1²। तो अब मैं अलग अलग ले सकता हूँ, मतलब अलग अलग हम इस तरह ले सकते हैं कि मैं लिख दूंगा इंटीग्रल x+1 डिवाइड बाय √5 माइनस x+1² dx, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 dx डिवाइड बाय
5 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म तो साइन इनवर्स एक्स के साथ मैच करता है, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे? यहाँ पे देखो, इसको भी हम इसको आप लोग I1 नाम दे सकते हैं। ये एक इंटीग्रल ये हुआ और एक ये हुआ, I2 ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस I1 को सॉल्व करूँगा तो इसमें ये जो x प्लस 1 वाला टर्म्स है, इस x प्लस 1 वाले टर्म्स को मैं v या u सपोज कर दूँगा। इस x प्लस 1 वाले टर्म्स को मैं क्या सपोज करूँगा? u सपोज कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो, सपोज u इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो फिर इस dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा? तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा du इज इक्वल टू dx। तो इस इंटीग्रेशन को देख लो, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल x प्लस 1 को मैंने क्या सपोज किया है? x प्लस 1 को हमने u सपोज किया है, तो ये हो जाएगा du डिवाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करनी है? ये वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा, मतलब इस टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 5 माइनस यू स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 डॉट u du। ये वाला टर्म्स ऊपर चला गया। अब देखिए, पावर के अलावा u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? वो है 2u। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम दोबारा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। दोबारा सब्स्टिट्यूशन इस तरह कर सकते हैं कि 5 माइनस यू स्क्वायर को आप लोग एज ए v या t ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, पावर के अलावा u स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2u। पावर के अलावा u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2u है। यहाँ पे सिर्फ u आ चुका है, तो मैं इसके साथ मतलब 2 मल्टीप्लाइड कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस 1/2 इंटीग्रल 5 माइनस यू स्क्वायर माइनस 2u du। ठीक है, मैंने इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड किया। ठीक है, तो पावर के अलावा अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होगा, तो फिर हम क्या करते हैं? इसी पावर के साथ हम 1 को ऐड करेंगे और इस तरह डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 5 माइनस यू स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1/2 प्लस 1। ये हमारा इंटीग्रल होगा इसी टर्म्स का, और ये वाला इंटीग्रल जो है ये मैच करेगा साइन इनवर्स एक्स के साथ। ठीक है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट। इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा, ये साइन इनवर्स एक्स के साथ मैच करता है। और यहाँ हमने रूल यूज़ किया। रूल इस तरह था कि अगर दो टर्म्स प्रोडक्ट में आ जाए, एक टर्म्स एफ ऑफ एक्स पावर एन है डॉट एफ प्राइम एक्स डी एक्स, पावर के अलावा अगर इस टर्म्स का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होगा प्रोडक्ट में, ये सिर्फ प्रोडक्ट में है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे लेना है? इस एन के साथ 1 को ऐड करना है और इस तरह डिवाइड भी करना है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। स्टे टच विद अस।